प्रभु के नाम की स्तुति होवे। आज के वचन को मनन करने के लिए हम ध्यान करेंगे पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय और उसका 10 पद। आज के वचन को मनन करने के लिए हम ध्यान करेंगे पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय उसका 10 पद। पौलुस इस प्रकार तिमोथियों की पत्री लिखने के समय लिखते हैं, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मेरे प्यारे लोगों, पौलुस को इस तिमोथियुस की पत्री लिखने के समय में पौलुस साफ रीति से लिखते हैं, पैसे या रुपया का जो लोभ है वो सारी बुराइयों का जड़ है। हालांकि बाइबल पैसे की निंदा नहीं करती है, मगर इसका मतलब यह भी नहीं है कि पौलुस की चेतावनी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। मेरे प्यारे लोगों, ये जो पौलुस तिमोथियुस को लिखने के समय में, इन बातों को लिखने के समय में वहां कुछ विशेष बातों को जोड़ देने के लिए चाहते हैं। पौलुस की चेतावनी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो मसीही पैसे से प्यार करने लगते हैं, जो मसीह भाई और बहन पैसों से प्यार करने लगते हैं, उन्हें हर किस्म की मुश्किलें में फंसने का खतरा रहता है। कब? जब उन्होंने परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के प्रेम के प्रति उनका विश्वास घटता जाता और उनकी जरूरत इस दुनिया में रहने के समय में उनको ऐसा लगने लगता है हमारे पास पैसे रहने से, रुपया रहने से हम अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। जिनमें से सबसे बड़ा खतरा है विश्वास से बहक जाना, विश्वास से बहक जाना। ऐसा ही कुछ बातें पौलुस तिमोथियुस की उनकी सेवकाई में देखा था। इसलिए वो कह रहा है रुपये का लोभ हर बुराई का जड़ है। मेरे प्यारे लोगों, मैं इसलिए बोल रहा है पौलुस की चेतावनी हमारे लिए, जो बाइबल के बारे में, बाइबल में विशेष रूप से पैसा का निंदा नहीं करती, मगर इसका मतलब ये नहीं कि पौलुस की चेतावनी हमारे लिए कोई मायने नहीं है। जो मसीह पैसे से प्यार करने लगते हैं, परमेश्वर ने वचन में कहा, यीशु मसीह जगत में रहने के समय में जब उन्होंने इस दुनिया में थे, उन्होंने कई बार अपने शब्दों के द्वारा कहे थे, कई बार अपने चेलों को सिखाने के लिए कहते, जो लोग मुझसे ज्यादा अपने किसी वस्तु को या किसी लोगों को प्रेम करते हैं, वे मेरा चेला नहीं हो सकते हैं। मेरे प्यारे लोगों, पौलुस की चेतावनी हमारे लिए एक विशेष दर्जा में रखने के समय में, जो मसीह पैसे से प्यार करने लगते हैं, उन्हें हर किस्म की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जिनमें से सबसे बड़ा खतरा है विश्वास से बहक जाना। इस बात की सच्चाई हमें पौलुस की बातों से पता चलती है, जो उसने कुलुस्सियों की मसीहों से कही थी, कुलुस्सियों की मसीहों से कही थी, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। इसलिए आप उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। बुरी लालसा। अब कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय, उसका कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 5 पद को थोड़ा सा हम ध्यान देने के लिए जा रहे हैं। वहां पर इस रीति से लिखा है, इसलिए आपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। मेरे प्यारे लोगों, आज हम कई लोगों को कई बातों को ध्यान करने के समय में क्या दिखता है, इस पृथ्वी के अंग को प्राप्त करने के लिए वे परमेश्वर के विश्वास और परमेश्वर की क्रियाओं से अलग हो जाते हैं।
परमेश्वर के प्रति उनका किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं रह पाता है। इसलिए वह कहता है अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा। क्या कहता? बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजक के बराबर है। मेरे प्यारे लोगों, ये जो बुरी लालसा है, ये जो लालच है, रुपए का लोभ, कैसे मूर्ति पूजा के बराबर हो सकता है? क्या इसका मतलब यह है कि एक बड़ा घर, नई गाड़ी या अच्छी आमदनी वाली नौकरी की इच्छा करना गलत है? नहीं, इन सब चीजों में कोई बुराई नहीं है। सवाल यह उठता है कि इन सब चीजों को पाने के लिए हमारा इरादा क्या है? हमारी इरादा क्या है? और क्या हमें इन सब चीजों की वाकई कोई जरूरत है? हम इच्छा रखने में और लालच करने में जमीन और आसमान का फर्क पड़ता है। हम इच्छा एक छोटी सी आग की तरह है। यदि हम आपको समझाने के लिए कुछ बातों का उदाहरण दें, तो एक आम इच्छा उस छोटी सी आग की तरह है जिस पर हम खाना पका सकते हैं। मेरे प्यारे लोगों, ध्यान दीजिएगा, आम इच्छा एक छोटी सी आग की तरह है जिस पर हम खाना पका सकते हैं, जबकि लालच, बुरी इच्छा भड़कती हुई ज्वाला की तरह है जो पूरे जंगल को जलाकर भस्म कर देती है। आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। मेरे प्रिय लोगों, जब हमारे लिए एक छोटा सा आग हमारी जरूरत को पूरा करती है, हमारी आवश्यकता को पूरा करती है, हमें जिस प्रकार की चाहत है उसको पूरा करती है, एक छोटी सी आग से आज आप और हम एक अच्छे पकवान को बनाकर हम अपने शरीर को, हम अपने मन को, देह को तृप्त करते हैं। लेकिन एक बड़ी आग, एक बड़ी ज्वाला लोगों को जला देती है, लोगों को नाश कर देती है, दुनिया को मिटा देती है। आज इन्हीं बातों के साथ हम आपसे ये बात कर रहे हैं, जो बोला बुरी लालसा, लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मेरे प्यारे लोगों, इसलिए मैं कहता, इसलिए पौल भी कह रहे हैं तीमुथियुस को लिखने के समय में, ये पैसे हर बुराई का जड़ है, ये पैसा हर बुराई का जड़ है। कुलुस्सियों की समय में, कुलुस्सियों को लिखने के समय में, कुलुस्सियों के मसीहों को लिखने के समय में पौल लिखते हैं बुरी लालसा और लोभ मूर्ति पूजा के बराबर है। मेरे प्रिय लोगों, कई लोग बोलता है भैया हमारा बुरा लालसा या हमारा लोभ मूर्ति पूजा के बराबर कैसे हो सकता है? उनके लिए एक सही उदाहरण है। एक छोटी सी आग आपकी आवश्यकता को पूरा करती है, आपकी जरूरत को पूरा करती है, लेकिन एक बड़ा ज्वाला आपको नाश करती है। आज हमारा लोभ और लालच एक बड़ा ज्वाला होने के चलते आज हम कई प्रभु के लोग गिरावट की अवस्था में, निचले दर्जा में, निचली क्रियाओं में, क्षीणता की क्रियाओं में गिरता हुआ चले जा रहे हैं। इसका क्या, हम इस बातों से क्या समझ सकते हैं? मेरे प्यारे लोगों, हम इन दिनों में हम इन चीजों को ध्यान देना होगा। यदि इन बातों में हम ध्यान नहीं दिया तो हमारा जीवन एक लालच और बुरी लालसा में हम भस्म हो जाएंगे। अच्छी और सही इच्छा मददगार साबित हो सकती है। यह हमें ऐसा काम करने की प्रेरणा देती है जिनसे अच्छे नतीजे मिलते हैं। अच्छे नतीजे मिलते हैं। या यदि हमारा एक अच्छा विचार, एक अच्छा प्रेरणा, एक अच्छी सोच है, आप नीति वचन उसका 16 अध्याय, नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसका 26 पद को जब आप पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसका 26 पद को जब पढ़ेंगे, वहां पर इस रीति से लिखा है,
परिश्रमी की लालसा उसके लिए परिश्रम करती है, उसकी भूख उसको उभारती रहती है। मेरे प्यारे लोगों, परिश्रमी की लालसा उसके लिए परिश्रम करती है, उसकी भूख को उभारती रहती है, मगर लालच खतरनाक और विनाशकारी होता है। यह ऐसी इच्छा है जो काबू से बाहर होती है। असल में सबकी बड़ी समस्या तो यह है कि लोग अपने पैसे की चाहत को काबू नहीं कर पाते। हम जो धन दौलत इकट्ठा करते हैं या जिन भौतिक चीजों की इच्छा करते हैं, उनसे क्या हमारी जरूरतें कभी पूरी होगी या क्या हम पैसे के गुलाम बन जाएंगे? इसलिए पौलुस कहता है कि लोभी मनुष्य मूर्ति पूजने वाले के बराबर है। लोभी मनुष्य मूर्ति पूजने के बराबर है। मेरे प्यारे लोगों, भौतिक चीजों की इच्छा, हम पैसे के गुलाम बन जाएंगे। हम जो धन दौलत इकट्ठा करते हैं या जिन भौतिक चीजों की इच्छा करते हैं, वह हमारी जरूरत पूरा कर सकती है क्या? नहीं। आज इस दुनिया में देख लीजिए, हर दिन का न्यूज़पेपर आते हैं, समाचार पेपर आते हैं, उसमें एक लोभ के कारण, एक लालच के कारण, एक दरिद्रता के कारण पिता अपने पुत्र की हत्या कर देता है, पुत्र अपने पिता की हत्या कर देता है, भाई बहन की हत्या कर देते हैं, बहन भाई की हत्या कर देता है, बेटी मां की हत्या कर देती है। मेरे प्यारे लोगों, हमारा ये लालच एक खतरनाक विनाशकारी रूप हमारे लिए ले लेता है। यह एक सी इच्छा है जिस पर हम काबू नहीं पा सकते हैं। हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एक लालच ऐसा भावना है और हम एक दूसरे का नाश कर देते हैं, एक दूसरे को मिटा देते हैं। जब आप इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 5 पद को जब आप पढ़ेंगे, वहां भी साफ रीति से पौलुस इफिसियों के लोगों को लिखने के समय में लिखते हैं, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज में निराश नहीं है। मेरे प्यारे लोगों, परमेश्वर की वचन साफ रीति से लिखता है, लोभी मनुष्य मूर्ति पूजा के बराबर है। क्यों मूर्ति पूजा के बराबर है? क्योंकि उसका ध्यान, उसका दिल, उसका दिमाग, उसका हृदय लोभ की ओर लगा रहेगा, लोभ की ओर लगा रहेगा, लालच की ओर लगा रहेगा। वो दिन रात सोचेगा, मैं किसको मारकर उसके धन को अर्जित करूं, मैं किसका लूटपाट कर हम धन को अर्जित करूं। मेरे प्यारे लोगों, इन दिनों में एक बुरा समय है जिसमें एक लालच, लोभ लोगों में बहुत अच्छी तरह प्रवेश कर रही है। इसलिए पौल इफिसियों के लोगों को लिखने के समय में वो लिखते हैं, लोभी मनुष्य मूर्ति पूजने के बराबर है। किसी भी चीज का लालच करना अपनी इच्छा से शुद्ध खुद को उसका गुलाम बना लेने के बराबर है। इसका मतलब है हम उस चीज को अपना स्वामी और अपना ईश्वर मानकर उसकी सेवा करने लगेंगे। इसके विपरीत परमेश्वर जोर देता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू मुझको छोड़ दूसरे को ईश्वर करके न मानना। मेरे प्यारे लोगों, जब आप निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय निर्गमन का किताब उसका 20 अध्याय और उसका 3 पद को जब पढ़ेंगे, वहां पर इस रीति से लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। ईश्वर करके मानने की विचार क्या है? क्योंकि ये परमेश्वर को
बहुत अच्छा से मालूम था ये लोग अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए किसी दूसरों पर अपनी आंख उठाएंगे, अपनी निगाहें करेंगे, अपना ध्यान लगाएंगे और तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना करके बोलता है। उनका ध्यान लगाना, उनका विश्वास करना, उनका आवश्यकता को पूरा करना, किसी और को देख वही उनका ईश्वर या वही उनका परमेश्वर कहलाएगा। आज मेरे लोगों देखो, कई लोग इस दुनिया की लोभ और लालच को देखकर, इस दुनिया की आवश्यकता को देखकर, इस दुनिया की कई प्रकार की भौतिक बातों को देखकर परमेश्वर की कलिसिया और परमेश्वर की प्रार्थना और परमेश्वर के वचन से लोग दूर होकर भौतिक चीजों को पाने के लिए उनमें प्रवेश होते चले जाते हैं। उनका एक भरोसा है उधर हमारी जरूरत पूरा हो जाएगी, उधर मेरा जरूरत पूरी हो जाएगी। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, हर घड़ी वे सारे बातों में तृप्त होने के बजाय उसमें वे दुखित हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते कि वे अपने वायदे के मुताबिक हमें जरूरत की चीजें मुहैया कराएगा। यदि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 33 पद को जब पढ़ेंगे तो फिर लालच का मतलब क्या है? परमेश्वर से मुंह फेर लेना, परमेश्वर से मुंह फेर लेना, यही तो मूर्ति पूजक के बराबर है। प्रभु ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 33 पद में, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मेरे प्यारे लोगों, इसका किसी के पास प्रभु के वचन पर भरोसा नहीं है, इन वचनों में किसी का भरोसा नहीं है। इसलिए कोई ताबूज नहीं कि पौलुस ने इसके खिलाफ क्या ही साफ चेतावनी दी। यीशु ने भी लालच के खिलाफ सीधे सीधे चेतावनी दी थी। उसने हमें उन चीजों की लालसा करने से सावधान रहने को कहा जो हमारे पास नहीं है। चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुत ऐश से नहीं होता है, उसकी संपत्ति के बहुत ऐश से नहीं होता है। आपके पास इस दुनिया में कई उदाहरण हैं। कई लोग बहुत धनी हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत संपत्ति वाले हैं, लेकिन क्या उनका जीवन उनके पैसे के ऊपर डिपेंड है? क्या बहुत सारे संपत्ति वाले लोग नहीं अपने इस भौतिक देह को नष्ट करते? लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 15 पद में इस रीति से लिखा है, और उसने उनसे कहा चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुत ऐश से नहीं होता। मेरे प्यारे लोगों, इस समय में हम साफ रीति से ये देख रहे हैं, यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। इनमें पैसा, रुतबा, ताकत या इससे संबंधित दूसरी चीजें भी हो सकती है। ऐसी कोई भी चीज जिसे हासिल किया जा सकता है, उसके लिए लालच करना संभव है, क्योंकि हम सोचते हैं कि इन सब चीजों को पाने में हमें संतुष्टि मिल सकती है। लेकिन बाइबल के मुताबिक, परमेश्वर के वचन के मुताबिक, परमेश्वर के जीवित वचन के मुताबिक, साथ ही इंसानी तजुर्बे से यह साफ जाहिर हुआ है कि सिर्फ परमेश्वर ही हमारी असल जरूरतों को पूरा कर सकता है और करेगा भी। जैसा कि यीशु ने अपने चेलों से कहा था, क्या कहा था? यदि आप लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसके 22 पद को पढ़ेंगे, इसलिए उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं,
अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, और न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे। समाज जो लोगों के इस्तेमाल के लिए चीजों को खरीदने और बेचने में डूबा हुआ है, लालच की आग को भड़काने में घी का काम करता है, या ऐसे द्रुत जबरदस्त तरीके इस्तेमाल किया जा सकता है जिसके लोग उसके फंदे में फंसकर यह सोचने लगते हैं कि जो कुछ भी उनके पास है वह काफी नहीं है। उनमें ज्यादा बड़ी बड़ी और अच्छी से अच्छी चीजें पाने की ख्वाहिश पैदा हो जाती है। हालांकि हम इस दुनिया को बदलने की उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं, मगर फिर भी हम अपने आप को इस दुनिया की रवैये से कैसे बचाए रख सकते हैं, यह परमेश्वर का वचन कहता है। यह परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्यारे लोगों, यदि हम ईमानदारी से चले, हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा, हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। और यदि हमारा लालच रहा, हम एक दिन नाश हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। भड़कता हुआ ज्वालामुखी के समान है वो। इसलिए जब नीति वचन हम उसका 11 अध्याय और उसका 1 पद को जब पढ़ते हैं, लिखा है, छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है। छल के तराजू से घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। मेरे प्यारे लोगों, आज आप सब लोग, हम सब लोग कई संसार की जरूरत को पूरा करने के लिए हम इधर से उधर आते हैं, जाते हैं, लेते हैं, खरीदते हैं। लेकिन आपको जब कोई भी सामान आप खरीदते हैं, उस समय कोई भी दुकानदार आपको छल के तराजू से, हमारे भाषा में बोलता है, डंडी मार दिया, डंडी मार दिया, यानी कम दे दिया, यानी तराजू से चोरी कर लिया। मेरे प्यारे लोगों, यदि आपको कोई भी दुकानदार तराजू से कम देगा, छल के तराजू से तौलेगा, क्या आप उसके दुकान पर दोबारा जाएंगे? क्या उसके साथ आपका प्रेम रहेगा? नहीं रहेगा। क्या उसके साथ आपका संबंध रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए कहता है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। आज हम सब प्रभु का नाम लेते हैं, लेकिन वचन कहता है, हे प्रभु कहने वाला लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। परमेश्वर चाहता है पूरे बटखरे के साथ परमेश्वर को प्रसन्न करने का काम हम करने पाए। मेरे प्यारे लोगों, हमारे दिल में, हमारे हृदय में परमेश्वर एक सच्चाई को उत्पन्न करने के लिए, एक सच्चाई के साथ हम सबको देखने के लिए, एक सच्चाई के साथ परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने आपको और हमको चुना है। भजन संहिता उसका 51 अध्याय उसका 6 पद में लिखता है, तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। जो हृदय में हमारा लोभ और लालच को हम उत्पन्न करके परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की उपस्थिति का हम अपने आप को दूर कर देते हैं, परमेश्वर कहता है, तुम्हारे हृदय में सच्चाई होने से मैं प्रसन्न रहूंगा, प्रसन्न रहेगा। मेरे प्यारे लोगों, प्रसन्न नहीं रहने से हमारा परमेश्वर हमसे दुखित होगा। हमारे अंदर सच्चाई नहीं रहने से हमारा परमेश्वर हमसे दुखित होगा। हमारे अंदर कई प्रकार की सच्चाई नहीं रहने से लोभ और लालच हमारे हृदय में उत्पन्न होंगे। मेरे प्यारे लोगों, इन समयों में हम आपसे बड़ी आग्रह के साथ हम एक प्रार्थना रूपी आपसे निवेदन करते हैं, आपके मन में प्रभु को छोड़ किसी और वस्तु का लालच, मोह नहीं होना चाहिए। प्रभु आप सबको आशीष करने